छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। क्रूस टचिंग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ये तो शक्तिमान शासक पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक युवा के लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु, प्रत्येक बच्चों के लिए आपको धन्यवाद है प्रभु। ये आपकी योजना से ही आज यहाँ पर सम्मिलित हो पाए हैं। उनका वचन कहता है स्तुति ग्रंथ में अध्याय 16 पद संख्या 1 में, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसको सफल बनाने वाला परमेश्वर है। भले ही हमारे पल्ली के युवा निर्देशक फादर पूनम ने आप सबों के साथ मिलकर योजना बनाई, लेकिन आज ये योजना सफल हो पा रही है कि प्रभु चाहते हैं कि हम सब आज यहाँ पर मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करें। और हम प्रभु की आशीष मांगते हैं हम सबों को इस कार्यक्रम पर कि जो भी कुछ होने वाला है वो सफल हो। विशेषकर जब ये छोटा उपदेश हमारे लिए दिया जाने वाला है, प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर हम इसे समझ पाए, हमारे जीवन में उतार पाए। ये प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम पर। हे पिता हमारे, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। और मैं इस टॉप के आप बैठिए प्रोग्राम के आगे ही मैं फादर पूनम किंडो, हमारे पल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित युवा संघ के निर्देशक, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया आज के इस कार्यक्रम में छोटा उपदेश भाषण टॉक देने के लिए। मुझे बहुत खुशी है। यहाँ आने के बाद मतलब हिसार पल्ली आने के बाद बहुत जगह से निमंत्रण आ रहा था। अभी राउरकेला डायसिस में यूथ कन्वेंशन होने वाला है, वहाँ बुलाया जा रहा था और 2-3 जगह बुलाया जा रहा था, लेकिन मैंने बोला कि मैं अभी वाइस प्रिंसिपल बन गया हूँ, समय दे नहीं पाऊँगा और स्कूल से भी छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैंने जो अभी फिलहाल में बरियातू के नए जो युवा निर्देशक बने हैं उनका नंबर दे दिया। बहुत सालों तक 5-6 साल से युवा निर्देशक था, तो 7 साल वहाँ रहा, तो लोग बुलाते थे कि वी वेलकम फादर दीपक किंडो द डायरेक्टर ऑफ बरियातू। तो अच्छा लगता था सुन के। आज आपने बुलाया वाइस प्रिंसिपल ऑफ हिसार, सुन के अच्छा लगा। और अभी मैं यहाँ पर आप लोग जानते हैं वाइस प्रिंसिपल के रूप में हूँ, और स्कूल में हम लोग जानते हैं डिसिप्लिन रखना पड़ता है, तो वहाँ पर एक अलग ही प्रकार का चेहरा रखना पड़ता है। तो मेरे कुछ बच्चे हैं वहाँ से ना, वो जानते हैं वहाँ पर कैसे खुखार कभी कभी रहना पड़ता है, वहाँ पर कभी कभी डंडा पकड़ के घूमना पड़ता है, तमाचा भी मारना पड़ता है, और ये लोग जानते हैं कि मैंने दिया है। वो एक अलग रूप है। लेकिन जब युवाओं के बीच में कार्यक्रम करने आते हैं तो वहाँ पर प्रेम से रहना पड़ता है, प्रेम से बातें करनी पड़ती है। भले ही डिस्ट्रैक्टेड हो बीच में तो डांट चुप नहीं बोल सकते क्लास में करते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं हिस्ट्री सिविक्स इंग्लिश ग्रामर वगैरह, तो वहाँ पर हम हटाते हैं तो डिस्ट्रैक्टेड, तो हम वहाँ बोल सकते हैं स्कूल है, यहाँ नहीं बोलेंगे। यहाँ अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो भी जाएंगे ठीक है, मेरा क्या जाता है डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी। लेकिन ये समय फादर ने मुझको दे दिया है, कुछ नहीं कर सकते आप। 20 मिनट का समय दिया गया है मुझको, 20 से 25 मिनट मैं बोलने वाला हूँ। अगर जो भी करना चाहें आप नहीं कर पाएंगे, आपको बैठना ही पड़ेगा कि आपको कार्यक्रम के लिए आए। कल विशेषकर कल 12 अगस्त एक बड़ा दिन, विश्व युवा दिवस कल था। क्या था? कल था, परसों था। ओके, विश्व इंडिजिनियस डे, वर्ल्ड इंडिजिनियस डे, आदिवासी दिवस था। लेकिन कल जो है 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे। लेकिन भारत में हम लोग इसे 2nd संडे ऑफ अगस्त मनाते हैं नेशनल यूथ संडे। तो इसमें थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है लोगों का कि क्या मना रहे हैं आज हम लोग। तो आज नेशनल यूथ संडे है, भले वहाँ पर वर्ल्ड यूथ डे लिखा हुआ है। अच्छा लग रहा है देख के, मेरी यादें ताज़ा हो जा रही हैं। लास्ट ईयर मैं वर्ल्ड यूथ डे के लिए, और कल दीपक का भी बर्थडे है, तो इसके लिए हम लोग भी प्रार्थना, मैं भूल गया था इसलिए बताने के लिए।
में लिखे हुए हैं। तो लास्ट ईयर मैं वर्ल्ड यूथ डे मनाने के लिए पोर्चुगल में था, तो यादें ताज़ा हो जा रही हैं। उसके बाद इटली गए थे और आपको गर्व होना चाहिए, आपके ही पेरिस से इस साल तासु किस्कू को चुना गया है। तो वहाँ पर हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए रिप्रेजेंटिंग यू, दिल्ली प्रोविंस इंडिया में रिप्रेजेंट कर रही है इटली में। जब हम लोग डॉन बॉस्को के 200 वर्ष को बनाने वाले हैं, हमने पहले सपने ICY है जिसके हम पार्ट हैं। हम लोग जो है सिम है, जब मैं यूथ डायरेक्टर था बारम्बार इस शब्द को बोला करता था, सिम सिम सिम। क्या होता है मतलब सिम का? सेलेशियल यूथ मूवमेंट, उसके हम लोग सदस्य हैं। लेकिन हम लोग एक बड़ी छतरी के नीचे आते हैं जिसका नाम है ICY। उसके नीचे आप लोग जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो लोग जेसुइट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या संघ है वहां पर? आइकफ सुने हैं आप लोग? ओके, दैट ऑल्सो कम्स अंडर ICY, इंडियन कैथलिक यूथ मूवमेंट। सारे संघ जितने भी युवा के संघ हैं वो सब ग्रुप आते हैं ICYM के छतरी के नीचे। जो मेन संघ है ICYM है, हम लोग को डॉन बॉस्को युवा उसी छतरी के नीचे में आते हैं। तो उन्होंने निश्चय किया, डिसाइड किया कि हम लोग इस साल बात करेंगे, जो थी फादर ने इंट्रोड्यूस किया, कि जो प्रभु पर आशा रखते हैं वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। आपका जो हिंदी जो बाइबल है वो कहता है जो भरोसा रखते हैं, इंग्लिश जो बाइबल है वो कहता है those who hope in the Lord will run but will not get tired, will not be weary। कि वो थीम है और मैं आपको भटकाना नहीं चाहूँगा, मैं थीम पर ही बात करूंगा, क्योंकि युवाओं से हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे विषय हैं बात करने के, अनगिनत विषय हैं, लेकिन जो ये थीम है इस पर ही हम लोग केंद्रित रहेंगे, जिससे मैं जो मुझे 15 से 20 या 25 मिनट दिया गया है मैं उस पर सीमित रह पाऊँ। अन्यथा मैं जब बोलता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता, 1-1.5 घंटा ऐसे निकाल देते हैं। इसलिए मैं सीमित रखूंगा, 20 से 25 मिनट ही मैं बस बोलूँगा कि बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पर हम लोग के लिए आज भाग लेने के लिए। ओके, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्यारी बिनाती बोलते हैं बिना किसी जो भी वो लोग बोलते होंगे ना, हम लोग बोलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग युवागण हैं, यहाँ पर कुछ बच्चेगण भी हैं, बुतरू लोग, 5वीं क्लास का बच्चा लोग भी ना, आने वाले समय का ये लोग युवाजन है ना। केविन कॉल कर कितना कि आने वाले समय में ये भी युवा बनेगा, 5वीं क्लास में है। छोटे बड़े युवा भी हैं, बड़े युवा भी। बात करें हु इज अ यूथ, तो हम लोग जानते हैं यूथ के बारे में, क्या गुण है उनमें? ऊर्जा है, शक्ति है, क्रिएटिविटी है, जोश है, मिलनसार है, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, थकते नहीं हैं। मैं उस दिन, अभी मेरा पैर थोड़ा ठीक हो रहा है तो मैं इन लोगों के साथ खेलने के लिए भिड़ गया, लेकिन कुछ समय के बाद पूरा थकने लग रहा था। भले ही जवान दिखते होंगे लेकिन अभी खेलना रेगुलरली शुरू नहीं किया, थक जाते। अरे ये लोग बच्चे लोग भागे जा रहे हैं। थकावट इनको नहीं हो रहा था, मुझको हो रहा था। और वैसे ही अगर आपके बीच में बड़े लोग खेलेंगे, आप उतना जल्दी नहीं थकेंगे, लेकिन बड़े लोग थक जाएंगे। जवानों में ज्यादा ऊर्जा होती है, ज्यादा शक्ति होती है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि यू आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, ऐसे बोला जाता है। आज जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, इस विषय को तोड़ते हुए हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। Those who hope in the Lord, जो प्रभु पर आशा रखते हैं वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। इसका संदर्भ भी समझेंगे हम लोग कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस वचन को दिया गया है, हमारे मनन चिंतन के लिए कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। और आइए हम लोग अपनी ही परिस्थिति में आके पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग थकते हैं क्या? आप लोग थकते हैं? जी हाँ, जी नहीं? जी हाँ, वेरी गुड, अच्छा लगता है। मुश्किल में जाते हैं ना तो वो लोग जी हाँ फादर, मतलब 5-6 हज़ार लोगों के साथ जी हाँ, उनको आदत है, सिखाया जाता है ऐसे ही। बच्चे लोग नहीं हैं यहाँ पे ना, जी हाँ बोलते साथ में। ओके, तो जी हाँ, हम लोग थकते हैं। थकने का दूसरा अर्थ ये भी होता है हारना, थक जाना, लाइक आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ, आई एम फेड अप विद माई लाइफ ना, उसको हारना भी बोलते हैं। अगर आप लोग थकते हैं, अब मैं वो थकना नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग रात को थकते हैं ना, दिन भर आप लोग काम करने के बाद, पढ़ने के बाद, जो भी करने के बाद आप लोग थक जाते हैं आराम करने के लिए, उस थकने को मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ किन चीज़ों से आप थका हुआ महसूस करते हैं या हारा हुआ महसूस करते हैं? क्या या किन परिस्थितियों से? क्या आप कुछ नाम दे सकते हैं परिस्थितियों की? थोड़ा इंटरैक्टिव रखते हैं, भले ही 15-20 मिनट है, थोड़ा इंटरैक्टिव रखते हैं, ये आप ही जानते हैं किन परिस्थितियों से आप अपने आप को थका हुआ महसूस समझते हैं या हारा हुआ महसूस समझते हैं। तो यह जैसे हाथ उठाइए,
क्या मैंने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है A+B² वाला? पहाड़ उठाना पड़ रहा है। तो किन परिस्थितियों से आप थक जाते हैं, अपने आपको हारा हुआ समझते हैं? सोचिए आप, जब आपको लगा यार है बहुत हो गया, दिमाग खराब और नहीं होगा। यस, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विलियम क्रिकेटा है। विलियम, हाँ तो जैसे कि कुछ भी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, जैसे हम लोग का युवा है अभी कुछ आगे हम लोग करना है, तो हम लोग खूब मेहनत करते हैं, है ना। तो एक समय ऐसा आता है जब हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमें लगता है एकदम डिप्रेशन टाइप से हम लोग ना, अब नहीं होगा मेरे से, थका हुआ टाइप से, अकेला महसूस। बहुत अच्छा विलियम, बधाई, जोड़ा तालियां विलियम के लिए। पहले खड़े होना बहुत कठिन होता है। सबसे पहले आप आए और आपने बताया आप तैयारी करते हैं ना, और आप में से बहुत सारे युवा तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं, नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं, और एक क्षण ऐसा आता है थका हुआ महसूस करते हैं, यार कितना सालों से तैयारी कर रहा हूँ। लोग पूछना शुरू करते हैं शादी कब करोगे? शादी का उम्र हो जा रहा है ना? आप लोग का नहीं, मत सोचना। बाकी लोग पीछे बैठे हुए, शादी कब करोगे ना, और नौकरी कब मिल रहा है? तो और ये सवाल सुनने से भी हम लोग अब भागते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई कुछ शूटिंग के लिए आया था, मैंने बस सवाल कर दिया था क्या कर रहे हैं, बेचारी शर्मा गई ना। तो मैंने कहा इस सवाल का आदत डाल लीजिए, जब तक नौकरी नहीं लगेगी, तब तक शादी नहीं होगा, लोग सवाल करेंगे कि क्या कर रहे हैं, तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। तो आपने कहा आप तैयारी करते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, एक प्रकार से थक जाते हैं, एक परिस्थिति का। और कोई परिस्थिति है आपकी लाइफ में आती है? और कोई विलियम को उठाया, और कोई? जरा सोचिए, आप लोग यंग लोग हैं, यंग माइंड से आप सोचिए। यस, मैं पेशे से एक नर्स हूँ। तो जब हम लोग हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट्स के रिलेटिव्स आते हैं। क्या होता है, नर्सेस को पहले तो पूछते हैं ना कि नर्सेस पेशेंट कैसा है, फिर नर्सेस से पूछेंगे, फिर डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर से जवाब नहीं मिला, फिर नर्स के पास आएंगे, ज़रूर आप लोग ही गलती किए। मतलब हम लोग एज अ नर्स उस समय हॉस्पिटल में समझाना भी चाहे कि आपका पेशेंट का तबीयत खराब है, वो धीरे धीरे रिकवर करता है। कोई भी डिजीज़ हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें पेशेंट्स रिकवर करता है। लेकिन कभी कभी होता है हॉस्पिटल में आए हैं, आज पेशेंट एडमिट हुआ और कल पेशेंट को उनको देखना होता है कि वो भागे। ये नहीं कि आज अगर कल आँख नहीं खोल रहे, कम से कम आज आँख खोले। तो जब हम लोग पेशेंट अटेंडेंट्स को बताते हैं कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, तो वहाँ पर होता है नहीं, आप ही लोग ठीक से देखभाल नहीं कर रहे, आप ही लोग पैसा ले रहे हैं, आप लोग ही हम लोग का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें रहता है हम लोग बस सेवा करते हैं, जो होता है परमेश्वर करता है। उसमें रहता है कि आप पेशेंट को बता रहे हो, अटेंडर को बता रहे हो कि चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे ठीक होगा। आप एक को जवाब दोगे, फिर उसके दूसरे अटेंडर आते हैं, सिस्टर कैसे ठीक नहीं हो रहा है। तो उस समय परिस्थिति में लगता है कि बस एक तो इन्हें उठा लो या हमें उठा लो। क्या नाम है आपका? अर्चना। थैंक यू अर्चना फॉर शेयरिंग द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। उनको ये अनुभव हो रहा है ना, पेशे से नर्स है, सुनना पड़ता है, लोगों का ताना सुनना पड़ता है, और कुछ हो जाने से उन्हीं पर दोष लगाया जाता है। वो उस परिस्थिति को जी रही हैं और इसलिए वो कह पा रही हैं कि आई एम टायर्ड समटाइम, आई एम फेड अप। और ऐसी परिस्थिति आज के पहले ही पाठ में दी गई थी। कौन नबी बोलता है कि ये प्रभु मुझे उठा ले? एक नबी के बारे में हमने सुना ना पहले पाठ में। कौन नबी बोलता है प्रभु बस हो गया, मुझे उठा ले? एलियस नबी। वेरी गुड, एलियस नबी बोलते हैं मुझे उठा ले। तो हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से हताश निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। दो परिस्थिति हमारे सामने आई। आपके जीवन में अपनी परिस्थिति होगी, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, अपनी कहानी है। तो सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं ना।
हम जितने लोग बैठे हैं, बारंबार कहता हूं, हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबकी अपनी अपनी कहानी। लेकिन आज जब हमें यह विषय दिया जा रहा है कि those who hope in the Lord will run but will not get weary, कि जो लोग प्रभु पर आशा रखते हैं, हिंदी में कहा जाता है भरोसा दिया गया है, भरोसा नहीं लेके हम लोग खूब ही लेंगे, आशा करते हैं, वो लोग भागेंगे पर थकेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम संदर्भ क्या है अब मैं बताऊंगा। आपने राजा नबूकदनेस्सर का नाम सुना है? कौन था ये राजा, क्या किया था इसे? ये सब हमारे बाइबल में मेंशन किया गया। अगर यही सवाल मैं, अगर हो सकता है दूसरी कलीसिया के भाई बहनों को पूछता, सेनाए भाई बहनों को पूछता, वो लोग तुरंत जवाब देते। हमारा ज्ञान हमारी बाइबल का बहुत कम होता है। राजा नबूकदनेस्सर वो राजा है जिसने इजरायलियों को यूदा देश से निर्वासित किया और अपने यहां बाबुल में लेकर आया था। तो यहूदी लोगों को या इजरायली लोगों को परमेश्वर दंडित करना चाहे, क्योंकि वो उनके आज्ञा अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे थे, और उनको 70 साल के लिए यहाँ पर बाबुल में रखा गया। और यहाँ पर ये लोग क्या होता है, दूसरे जो अन्य प्रदेश में है, यहाँ पर दूसरों के धर्म को देख रहे हैं, उनके देवी देवताओं को देख रहे हैं और सोच रहे हैं हमारा ईश्वर तो कमजोर ईश्वर है, वो हमें हरा कर यहाँ पर लेकर आ गया है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसमें कोई बल नहीं है, ऐसा ये लोग सोचने लगे। और इस परिस्थिति में एसायास नबी इनको आश्वासन देते हुए बोलते हैं कि आप जहां पर हैं, जहां पर लाए गए हैं, ये वो राजा लेके नहीं आया, वो राजा अपने बदौलत लेके नहीं आया, लेकिन चूंकि ईश्वर ने इसको अनुमति होने दिया, अलाउ किया कि इन्हें दंडित होना पड़ेगा। 70 साल, लगभग एक पीढ़ी, वो 70 साल का है यहाँ पर। 70 साल का होते होते हम लोग बूढ़े होने लगते हैं और हमारे मृत्यु का समय आ जाता है। बाइबल कहता है कि जो लोग मजबूत है, जो स्ट्रांग है, वो 70 साल जीते हैं, और मजबूत लोग कम से कम 80 साल जीते हैं। 70 साल ही हमारी आयु है, और इतना ही समय एक व्यक्ति जीवित रहता है। तो 70 साल बाद एक पीढ़ी खत्म हो रही थी, और उस समय लोग यहाँ पर हताश निराश हो गए हैं, तब इनको कहा जाता है कि आप प्रभु पर आशा बनाए रखें, आप थके नहीं, हारे नहीं, क्योंकि वो जो परमेश्वर है उसके बारे में एसायास नबी आगे बताएंगे कि कौन है वो परमेश्वर। उनके बारे में बताया गया है, क्या तुम ये नहीं जानते, क्या तुम ये नहीं सुनते कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है, वह कभी क्लांत अथवा परेशान नहीं होता, कोई भी उसकी प्रज्ञा की था नहीं ले सकता, वह थके मानव को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल जाए, पर प्रभु पर भरोसा रखने वाले नई स्फूर्ति पाएंगे और गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाकर उड़ेंगे। ये इजरायलियों को बोलकर उन्हें दिलासा दी जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है। और इसलिए मैंने शुरू में आपको सवाल किया, ये तो इनकी परिस्थिति थी, ये हताश निराश हो गए, दूसरे प्रदेश में है कि अब हमारा क्या कर। उनको बोला जा रहा है तुम्हारा प्रभु ही तुमको यहाँ पर लेके आया है, और तुम्हारा प्रभु ही तुमको यहाँ से वापस भी लेके जाएगा। और इसलिए एक गैर यहूदी राजा के माध्यम से, सीरूस राजा बोलते हैं, साइरस, उसकी मध्यस्थता से प्रभु नबूकदनेस्सर और उनके जो भी प्रतिनिधि थे उनको हराते हैं और इनको यहाँ से वापस लेके जाते हैं। ये उनकी परिस्थिति। पर आज हमें इस वचन के द्वारा क्या सिखाया जा रहा है, ये संदेश हम ग्रहण करेंगे और 5-10 मिनट लूंगा आप लोगों का। पहला संदेश, फोकस रहे, होप इन द लॉर्ड। प्रभु पे आशा रखने का मतलब क्या होता है? फोकस रहे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आपने भले ही तैयारी किया होगा, लेकिन आपको हमेशा ये लगा होगा कि मुझे अपने गोल पर फोकस रहना है। फोकस होना बहुत जरूरी है। गरुड़ का एग्जाम्पल दिया गया है, चील का एग्जाम्पल। चील जब उड़ता है इतना ऊपर, जब उसे भूख लगती है तो कहाँ आता है? जमीन पर आता है। उसका शिकार कहाँ? जमीन पर होता है। पर इतना ऊपर उड़ते हुए भी वो अपने शिकार को देख पाता है, फोकस रहता है। जितना भी छोटा क्यों ना हो, जितना भी वो कहीं पर छिपा भी क्यों ना हो, देख पाता है। अगर वो समुद्र में मछली भी तैर रही है, फिर भी उसे इतना ऊंचा उड़ते हुए देख पाता है, फोकस्ड है। इसलिए आज आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप अपने काम पर फोकस रहें, लेकिन बोला जा रहा है कि आप उस ईश्वर पर फोकस रहें जिसकी सृष्टि आप है।
उस सृष्टिकर्ता ने आपको बनाया, तो उस पर फोकस रहने होने की ज़रूरत है। आप संत पेत्रुस को जानते हैं ना। संत पेत्रुस जब प्रभु को देखते हैं पानी में चल रहे होते हैं, तो उनको भी इच्छा होती है, अरे मैं भी थोड़ा पानी में चलूँ, मजा आएगा ना। तो प्रभु आदेश दीजिए ना प्रभु कि मैं भी पानी में चल पाऊँ। प्रभु बोलते आओ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी प्रभु को देखते हुए, जब उसकी नजरें प्रभु के ऊपर थी, पानी में उतरता है और चलना शुरू करता है। क्या वो चल पाता है? जी हाँ, जी नहीं, जी हाँ, वो चल पाता है। क्योंकि उसकी आंखें, ही वॉज फोकस्ड, उसकी आंखें प्रभु के ऊपर थी, इसलिए वो चल पाता है। लेकिन जैसे ही आंधी तूफान का आभास वो करता है, आंधी तूफान आ रहा है, उसकी नजरें प्रभु से हट जाती है, तब क्या होता है? वो डूबने लगता है। वो जब उतरता है पानी में, तब वो डूबने नहीं लगता है। लेकिन जब उसकी आंखें भटक जाती हैं, प्रभु से हट जाती हैं, तब वो डूबने लगता है। वी आर सपोज टू बी फोकस्ड पीपल। और फोकस ठीक है, करियर पर तो फोकस करना, लेकिन हमारी आंखें उस प्रभु पर बनी रहे। कितना हम उस प्रभु पर केंद्रित हैं, कितना मेरा जीवन प्रभु पर केंद्रित है। होप इन द लॉर्ड का मतलब यही है कि हम सर्वप्रथम फोकस्ड हैं कि हम किसके द्वारा बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं। जब ये जानते हैं, कोई चीज का अगर हम प्रयोग करते हैं, जब हम उसे मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, कौन डिसाइड करता है कि उसे कैसे प्रयोग किया जाए? यूज करने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला या बनाने वाला? यूज करने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला या बनाने वाला? वेरी गुड, जान रहे हैं आप लोग, बनाने वाला। यूज करने वाला अगर सोचेगा कि जैसा मैं चाहूं उसे यूज करूंगा, तो फ्रिज खरीद के लेके आए हो, फ्रिज में अपने सारे कपड़े लेके डाल दो ना। अगर हम लोग बोलेंगे जैसा यूज करना चाहता हूं वैसा मैं यूज करूंगा, लेकिन जिसने उसको बनाया है वो जानता है उसको कैसे प्रयोग करना है, इसलिए उसके लिए वो मैनुअल देता है। तो हमारा प्रभु जानता है कि हमें कैसे जीवन जीना है, किस प्रकार का जीवन जीना है, और इसलिए उस पर फोकस करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि वो क्या चाहता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ होप इन द लॉर्ड। दूसरा, ये होप इन द लॉर्ड का मतलब है विश्वास में बने रहना। विश्वास में बने रहना, और विश्वास का मतलब है कि आप इंतजार करना जानते हैं। आप बता रहे थे, अर्चना बता रही थी कि लोग इंतजार नहीं कर पाते, मतलब सहन शक्ति नहीं है, कब ठीक होंगे। हम लोग युवा जन, हम लोग इंतजार करने वाली पीढ़ी नहीं। अगर आपका अभी मोबाइल यूज करेंगे, ऐसे से घूमेगा, मेरा फोन का हो गया ऐसे मारने लगेंगे। हम लोग उस दौर में जिए हैं, घूमता था, हम लोग फिर भी इंतजार करते थे, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। उस पीढ़ी में हम लोग जिए हैं ना। अभी तो तुरंत फास्ट, और अगर फास्ट नहीं चल रहा है, तुरंत मोबाइल वाले के पास जाएंगे, भैया देखिए तो मेरा फोन अटक रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है। वी आर जनरेशन की हम चीजों को तुरंत चाहते हैं। विश्वास हम लोगों को इंतजार करना सिखाता है। कुछ दिन पहले, अभी मेरा यहाँ आया हुआ लगभग 1.5 महीना हो जा रहा है, रोज इनके मिस्सा में एक भाई आते थे, और वो आता एक दिन मिस्सा के बाद, एक दिन मतलब जैसे ही मैं आया वैसे मेरे से मिलने के लिए नहीं आए। लगभग हमको लगता है 2-3 सप्ताह गुजर गया होगा, तब वो भाई मिस्सा के बाद मुझसे मिलते हैं और कहते हैं, फादर क्या आप मुझको याद कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तो आपको याद नहीं कर पा रहा, आप ही बताइए, थोड़ा मेरा मेमोरी थोड़ा कमजोर है, ऐसे मैंने बोला उनको। फादर आप 2018 में यहाँ पर बिनती उपवास देने के लिए आए थे, तनी युवाओं के लिए था कि माता जी लोग, तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, किसी दल के लिए यहाँ पर मैंने बिनती उपवास दिया था। उस समय उस बिनती उपवास के बाद मैं आपसे मिला था और मैंने कहा था कि फादर मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, कोई वचन दीजिए जिससे मैं आश्वासन मिले, जिससे मुझे थोड़ा सा प्रभु में और भरोसा मेरा बढ़ जाए। तो उनको मैंने एक मेरा जो बहुत प्रिय वचन है, युवाओं के लिए विशेषकर हम देते हैं, जो युवा मेरे लिए अपने भविष्य को लेके आते हैं उनके लिए मैं वचन जरूर देता हूँ। और ये वचन क्या था? वो वचन ये था, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 11। क्या वचन है ये? मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की योजनाएं नहीं, तुम्हारे आशा में भविष्य की योजनाएं। एक साथ बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का वचन है, बोलते हैं हालेलुया बोलने में अच्छा लगता है। तो ये वचन मैंने इनको 2018 या 19 में दिया था होगा, मुझे याद भी नहीं आ रहा किस वर्ष मैंने इनको यहाँ पर बिनती उपवास दिया था, पर उस समय में वचन दिया गया था। ये भाई
लगभग जब मैं यहाँ पर रोज मिस्सा में भाग लेता था तो रोज मिस्सा में आ रहे थे और एक दिन मिलते हैं और कहते हैं फादर आपने मुझे उस समय ये वचन दिया था। मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, तैयारी भी करते रहा और इंतजार भी करते रहा कि समय आएगा। फादर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, मेरा मेंस एग्जाम क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, चिट्ठी आना बाकी है। कब चिट्ठी आएगा? अभी 1 ही महीने का समय दिया गया, चिट्ठी आने वाला है। ये भाई अचानक से मिस्सा में आना बंद कर दिया, मतलब इनका कहीं पर पोस्टिंग हो गया है, ज्वाइन कर लिए। हालेलुया, हालेलुया। होप करने का मतलब है विश्वास करना, और विश्वास का मतलब है आप इंतजार करना जानते हैं। यू कैन वेट। हम लोग हड़बड़ाते हैं कोई भी चीज। क्या आप जब कोई पौधा लगाते हैं तुरंत देखने जाते हैं अरे कितना बड़ा हुआ है, क्या खोद के निकालते हैं आपको? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इंतजार करेंगे कि वो धीरे 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 बढ़ेगा। रोज जाकर चेक नहीं करते हैं अरे कितना बड़ा है, फिर जाकर चेक नहीं करते और तो बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। विश्वास हम लोगों को इंतजार करना सिखाता है। होप इन द लॉर्ड का मतलब है कि हम विश्वास करें, और विश्वास करने का मतलब है इंतजार करना सीखें। भले ही नौकरी अभी नहीं मिला है मुझको, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मिलेगा, लेकिन प्रभु में इसलिए फोकस्ड किए रहना है। भले ही शादी नहीं हुई, लोग ताना मार रहे हैं कब शादी करोगे, फिर यहाँ पर आपका शादी में नाचना चाहते हैं, नगड़ा कब बजेगा आपकी शादी का? इंतजार करो। जीवन साथी जो आपके लिए बना हुआ है आपके लिए आएगा सही समय पर। अगर चुना हुआ है, आपने खोज लिया है, तो सही समय का इंतजार। मेरी खुद की बहन की शादी अभी तक नहीं हो पाई, अभी उसका मतलब 30-32 साल हो गया होगा, सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ा रही है। हम लोग सवाल करते हैं उसको आप शादी करो, लोग आपको ताना मार रहे हैं कब शादी करोगे, रुको जरा सब्र करो ना, मैं शादी कर लूँगी, खोजी हुई है। ओके, मतलब ये कि विश्वास हम लोगों को इंतजार करना सिखाता है। तो लेट अस ऑल्सो लर्न टू वेट, वही है मतलब होप इन द लॉर्ड। और तीसरा, मैं खत्म करूंगा और 2-3 मिनट के अंदर, तीसरा फॉर्टिट्यूड, साहस रखना। होप इन द लॉर्ड का मतलब है कि आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हुए साहस रख रहे हैं कि आपके इन छोटे छोटे प्रॉब्लम से बड़ा है परमेश्वर। इसलिए जो ये वचन बोला जाता है इस्राएलियों को, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने ये नहीं सुना, तो क्या आप नहीं जानते कि आपका परमेश्वर आपके इस छोटी नौकरी से कितना बड़ा परमेश्वर है? तो छोटा जो आप सोच रहे हैं उससे कितना बड़ा परमेश्वर है। इसलिए साहस बांधे रखिए। प्रभु के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और इसलिए लाइफ में डिस्करेज नहीं होना है। हर साल जब लोग आत्महत्या करते हैं तो नीट की परीक्षा कर रहे होते हैं, क्या लोग बुद्धू लोग होते हैं? नीट की परीक्षा कौन करते हैं? जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो लोग सुपर इंटेलिजेंट लोग होंगे, है कि नहीं? लेकिन हर साल ये देखा जाता है प्रिपरेशन करते हुए जब उनका नहीं निकलता है उसके बाद वो लोग क्या लिख के सुसाइड कर लेते हैं, इट्स इनफ डैडी, आई एम सॉरी, आई कुडंट क्रैक दिस एग्जाम, जो भी है, और अपने जीवन का दी एंड कर लेते हैं। वी आर क्रिश्चियन पीपल, हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, एंड वी नो गॉड हैज अ स्पेशल प्लान फॉर ईच वन ऑफ अस। और इसलिए ये वचन आज हमें दिया जा रहा है, दोज हू होप इन द लॉर्ड विल रन बट विल नॉट गेट वेरी, कि आप भागेंगे भी, आपके लाइफ में जितना भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए पर आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आप उस प्रभु पर केंद्रित हैं। तो 3 F जो मैंने दिए, 3 F, इन 3 F को याद कीजिएगा। आज का जो थीम हमें दिया गया है, पहला F क्या है? फोकस ना, फोकस करें किस पर? ईश्वर पर, खुद पर नहीं। दूसरा F क्या था? फेथ ना, विश्वास। और विश्वास हमें क्या करना सिखाता है? इंतजार करना सिखाता है। तीसरा F क्या है? फॉर्टिट्यूड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साहस रखिए, क्योंकि आपका प्रभु आपकी चिंताओं से, आपकी विभिन्न परिस्थितियों से काफी बड़ा है। इतना कहकर मैं अपना व्यक्तित्व को विराम दूंगा। आपके बहुत सारे कार्यक्रम अभी होने हैं, तो इस थीम पर जो हमने बात किया है, ये थीम बस थीम ना रह जाए, हमारे जीवन के लिए एक सुंदर संदेश दे, हमारा विश्वास हमारे प्रभु पर बढ़े। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।